जिस फिल्म के बारे में हम बात करना जा रहे हैं, मेरी रेटिंग उसको है 4.5 आउट ऑफ 5। मेरी रेटिंग है सॉलिड 4.2। अगर फिल्म पहले देख लें तो आपको शो का ज्यादा मजा आएगा, वरना आपकी फिल्म स्पॉइल हो सकती है। अस्सलाम वालेकुम, मुस्बत शो में बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूं असद निज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। शो को प्लीज लाइक और शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। सर कैसे हैं? था यकीन के आएंगी ये रातां कभी। सर रिव्यू नहीं लगा है? सर सर देखिए, हम रेगुलर होना शुरू हो गए हैं सर, जिंदगी में स्ट्रक्चर आ गया सर। ये बिल्कुल हो गया है। मैं अब ना ऑडियंस से जरा डायरेक्ट होके उनको ये बताने लगा हूँ कि जो ये फिल्म है, इस पे जो निज़ामी साहब के तासुरात हैं, मेरे वही तासुरात हैं, मैं उनको सेकंड करता हूँ। लेकिन ये जो है ना, मैं समझ गया हूँ कि क्यों अब ट्रेलर में पूरी फिल्म दिखाई जाती है, क्यों स्पॉइलर दिया जाता है। क्योंकि वो जो हमारी एक पॉलिसी है ना कि स्पॉइलर नहीं देना, मतलब जब आपसी गुफ्तगू में, शो में तो हम दे देते हैं, तो उसमें मैंने नहीं पूछा, ना मैंने ट्रेलर देखा। इतनी स्ट्रेसफुल फिल्म मेरे आजकल वो सर नहीं है, मेरे आजकल जो है ना ज़हनी हालात, वो इस किस्म की फिल्म देखने वाले नहीं है सर। ये इसके लिए आपको कैपेसिटी चाहिए कि आप एज ऑफ सीट्स जो है वहां पे जमे बैठे रहें, क्योंकि वो फिल्म इस किस्म की है। तो आइंदा आपने ना अगले 6 महीने मुझे इस किस्म की फिल्म रेकमेंड नहीं करनी। अब मैं देख ली है तो मैं बात कर लेता हूँ। लेकिन सर फिल्म अच्छी थी, फिल्म बहुत अच्छी। सर हम बात कर रहे हैं, अमेजोन पे है, स्टोलन नामी फिल्म है। ये आई तो 2023 में थी, लेकिन आई थिंक ओटीटी पे मुझे अब नजर आई है, मे बी आई एम रॉन्ग, 3 हफ्ते पहले आई है। तो बहुत अच्छा हो गया, वरना हम शायद कभी ना देख पाते ये। तो रिलेटिवली कास्ट जो है, अगेन इंडी टाइप फिल्म है, अननोन है। एक बंदा इसके अंदर जो अभिषेक बैनर्जी है, वो एक मशहूर इस वजह से कि वो उसमें थे, मेरे ख्याल में पाताल लोक के अंदर जो अब तो वो बहुत सारे अब तो काफी चीजों में करते हैं वो, बल्कि पहले कास्टिंग डायरेक्टर होता था। वाह वाह वाह, वो उधर से ट्रांजिशन हुआ एक्टिंग में। हाँ बिल्कुल सर। और मैं बस यही सोचता हूँ कि जो कास्टिंग डायरेक्टर होता है उसको तो एक्टिंग आती ही होगी। उसने देख के पता नहीं। तो गुड एक्टर सब कुछ। इसके जो डायरेक्टर हैं वो करण तेजपाल हैं, जो कि अगेन नोन येट रिलेटिवली अननोन इस लिहाज से कि वो बहुत बड़ी बड़ी फिल्मों पे सेकंड यूनिट डायरेक्टर वगैरह रहे हैं, जैसे 3 इडियट्स में थे, लगे रहो मुन्ना भाई में थे, तो उसके अलावा दिल्ली 6 में ही वाज देयर। सो एक इंडस्ट्री का बंदा है, बट उनकी आई थिंक डायरेक्टोरियल पॉइंट ऑफ व्यू से जो फिल्म उन्होंने खुद से डायरेक्ट की है एंटायरली, वो ये है। और भी होंगी बट मुझे इतना पता नहीं उनके बारे में। तो उन्होंने बहुत ज़बरदस्त चीज़ बनाई है। तो इसका अगेन स्पॉइलर अलर्ट दे दिया था हमने कि फिल्म इज़ अबाउट मल्टीपल थिंग्स। इट्स अबाउट चाइल्ड किडनैपिंग, सरगसी, मॉब वायलेंस, मॉब के अंदर क्या मेंटालिटी, सर्वाइवल है उसके अंदर ब्रदरली लव है, उसके अंदर कंपैशन है, बहुत ज़्यादा एंगल्स हैं फिल्म के अंदर। पुलिस करप्शन है, पुलिस इटसेल्फ है, इतनी चीजें उसके अंदर, डॉक्टर्स है, क्या इतना कुछ उन्होंने पैक कर दिया था इस फिल्म में कि, लेकिन सारा कुछ जो है वो उसके अंदर अनपैक भी हुआ और सारा कुछ हमने देखा। और जो उसके अंदर अगेन जो शो है, आपने याद है, हमने अभी उसको रिव्यू करना है, जो नेटफ्लिक्स का एडोलेसेंस है, वो अपनी स्टोरी लाइन की वजह से तो बड़ा बेहतरीन एक चीज़ है, बड़ा इंपॉर्टेंट उसका मैसेज है, बट उसकी जो बनावट है वो है वन शॉट सिंगल कैम टाइप चीज़ जो हो रही होती। इसके अंदर भी वैसे बहुत एलिमेंट्स हैं, जो गाड़ी वाले सीन है सारे, मतलब उसकी सिनेमाटोग्राफी बहुत अच्छी थी। ये फिल्म और जब वो उस पर्टिकुलर विलेज में जाके छुपते हैं और उसके इर्द गिर्द जो मूवमेंट हो रही है सारी बैकग्राउंड में और फोरग्राउंड में, वो आई थिंक वो अचीवेबल ही नहीं था अगर आप ये पर्टिकुलर सिनेमाटोग्राफी जो है इस किस्म की रखते। ये फिल्म आधी रह जाती है अगर सिनेमाटोग्राफी ऐसी ना होती। हाँ जी बिल्कुल, आपने जैसे जिक्र किया है ना कि इसमें ये भी है, वो भी है, वो भी है, वो भी है, और इसकी जो टोटल ड्यूरेशन है वो अंडर 2 आवर्स। यस। तो वो अक्सर लोगों को जो एतराज होता है ना, अगेन हमें तो नहीं होता, हम तो एंजॉय करते हैं जरा स्लो फिल्में, लेकिन लोगों को होता है कि यार फिल्म की पेस तो ये अन्य वाह पेस है, ये पेस है, ये तो मतलब ये वकार यूनुस है, वसीम अकरम है सर, ये जेट एंड सी की पेस पे दर्द फैल नहीं है ये, सॉरी तो ये एक तो वो चीज़। अच्छा, ये जो आपने बात की है ना डायरेक्टर की, तेजपाल साहब की, तो ये ऐसे ही होता है कि मतलब जब इंडस्ट्री होती है ना, तो इंडस्ट्री में यही होता है कि आपका, अब ये जो आपने फिल्मों के नाम लिए उसमें से 2 तो राजकुमार हिरानी की थी, ठीक है, सुपर डुपर हिट फिल्में थी। दिल्ली 6 भी हमें तो मुनासिब लगी थी, हिट नहीं हुई। लोग अभिषेक को नहीं, पता नहीं क्यों पसंद करते सब। उसका फिल्म का म्यूजिक बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा था, तो जैसी बहुत अच्छा साउंड ट्रैक।
अच्छा, तो वो बात ये है कि आप इंडस्ट्री में जब होते हो ना, तो इसी तरह होता है कि यार फलाने डायरेक्टर का फर्स्ट एडी अब जो है ना डायरेक्टर बन गया, वो हाँ सेकंड एडी फर्स्ट एडी बन हाँ गया, वो ये एक पूरा साइकिल चले जा रहा होता है, सब लोग एक दूसरे को जानते होते हैं। अब आप देखें ना, इस फिल्म के प्रोड्यूसर कौन है, मतलब ऐसे तो 20 बंदे हैं, वो सारे सारे मेरे ख्याल में यारों दोस्तों ने मिलके, उसमें हाँ ये जो लीड है वो भी शामिल है, जो उसका भाई है, भाई ये वो भी शामिल है, हु इज अगेन अ वेरी गुड वेरी गुड एक्टर, एक्टर। ठीक है। अच्छा, ये जो डायरेक्टर है ये भी उसमें शामिल है। हाँ इसमें सर अनुराग कश्यप भी है, चलता है। इसमें किरण राव भी है। वाह वाह वो वाह। सारे एक दूसरे को जानते हैं ना कि जा तू वो ना, और गालिया मेरे को स्टोरी बड़ी चंगी आई, की स्टोरी है। और वो रिफ्लेक्ट कर रहा है फिल्म में ना कि यार कुछ ऐसे किस्म के लोगों ने बनाए जो हम जिनको पसंद करते हैं, तो वो नजर भी आता है फिल्म में। फिर वो जो आप कर रहे हैं ना सिनेमाटोग्राफी की जो आपने बात की है, असल में एडोलेसेंस तो मैंने क्योंकि अभी तक देखा नहीं, और वो तो खैर सुना है कि पूरा वन शॉट है, इसमें वन शॉट तो नहीं है ये फिल्म, लेकिन इसमें हाँ आपकी वो बात बिल्कुल ठीक है एलिमेंट्स हैं कैमरा वर्क के उस तरह से। कि इसमें कई शॉट्स लंबे लंबे हैं। हाँ दूसरा, लेकिन उसमें एक शुरू में जब आप ये लगाते हो ना, अगेन मैं और आप तो बड़े अकस्टम्ड हैं इस लुक को लेके, लेकिन अब जिस तरह मैंने क्योंकि फिल्म देखी तो हम और भी लोग साथ थे, तो मेरी बेगम को इनिशियली फौरन मसला हुआ कि ये ड्रामा लुक क्यों है, और वो एक दफा उसने टीवी की सेटिंग्स चेक करवाई, तो मैं कहा नहीं ये इसकी फील आ है, रही है, हाँ हाँ। ये ऐसे ही है, ओटीटी टाइप थी। हाँ। तो वो बड़ी जबरदस्त चीज थी। फिर उसमें सर एक्टिंग तो मेरे ख्याल में, मुझे वीक एक्टर जो है ना, बिल्कुल सर, एक्टिंग किसी की इसमें वीक नहीं थी। अगेन अगर वीक होती तो ये फिल्म ऐसी होती ना। इसके अंदर जो इवन जो खातून है, मिया मेल्जर उनका नाम है, इन अर ओन राइट बड़ी प्रोमिनेंट किस्म की उनकी फिल्म्स की हुई उन्होंने, वो वाला नहीं है, बिग बिग ब्लॉकबस्टर वाली कहानी नहीं है, बट अगेन उन्होंने भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। तमाम सर कास्ट जो थी, और वो देखें इसके अंदर ऐसे भी नहीं था कि ये फिल्म जो है इसमें बहुत सारे लोग हर वक्त इन्वॉल्व हैं। मेजरली स्टोरी तो इन 3 लोगों के अराउंड रिवॉल्व की है। वो एंड में मजमे आ जाते हैं, अस्पताल में वाला सीन जो है, पुलिस वाले जो हैं वो भी अच्छे एक्टर थे वैसे तो ये सारा जो है इसकी कॉम्प्लेक्सिटी जो है ना, वो है ही इसी चीज़ में। एक तो जो आपने पॉइंट आउट की चीज़ कि इसकी जो विजुअलाइजेशन है वो एक ड्रामे की तरह है, एक ओटीटी की तरह है फिल्म। दूसरा, सारे एक्टर्स की जो एक सिनर्जी सी बनती है, वो एक आसान चीज़ नहीं है अचीव करना। फिर तीसरी, जिसके अंदर शुरू में मैंने कहा कि उन तीनों को डायरेक्ट करना एक ऐसे वे में कि सारी चीज़ें जो इसके अंदर अनपैक हो रही हैं, बहुत बड़ी अंडरटेकिंग थी, वो इम्पैक्ट आए। मतलब कोई भी शख्स ये फिल्म देखेगा और जो तमाम चीज़ें मैंने शुरू में कही कि इसमें ये एलिमेंट्स हैं, आप सब अग्री करेंगे इसमें सारे एलिमेंट्स हैं। बिल्कुल। और मुझे याद आ गया कि प्रोड्यूसर्स में निखिल अडवाणी भी शामिल है। तो ये सर जो एक और बहुत ज़्यादा इसमें मज़ेदार ख़ास तौर पे, और ये होता है फ़र्क कि आप अकेले फिल्म देख रहे हो या आप लोगों के साथ फिल्म देख रहे हो। इसीलिए सिनेमा है कि मतलब फिल्म तो आप घर पे भी देख सकते हो। अच्छा, वो और बात है कि आप कई दफ़ा अनॉय भी बहुत होते हो कि अगर कोई आपसे सवाल पूछ रहा है फिल्म के दौरान में। बिल्कुल सर। लेकिन बीच बीच में ये भी था कि मुझे इस फिल्म में एक चीज़ का मज़ा आया कि मेरे जो इर्द गिर्द लोग बैठे हुए थे, वो एक दूसरे से पूछ रहे थे फिल्म के दौरान, और मेरे से भी पूछ रहे थे कि तुम हो तो मदद करने जाओ। ये एलिमेंट है ना। नहीं यार। और देखिए उसका पहला जो क्या कहना चाहिए, पहले अंदर जो क्रिएशन ऑफ इशू और रिजॉल्विंग ऑफ इशू होती है ना फिल्म, इसकी क्रिएशन ऑफ इशू जो थी वो पहले फ्रेम से शुरू हो जाती है कि भाई एक चीज हुई है एक रेलवे स्टेशन में, और एक बंदा है वो कहता है चलो यार मदद ही कर देते हैं, और दूसरा वाला कह रहा है कि नहीं इसके अंदर वो वाली चीज, दूसरा कह रहा है गाड़ी में दारू पड़ी है, अम्मी के ब्याह पे जाना चले। वो भी बहुत आला था। और अच्छा दूसरा सर आप देखिए, अब दुनिया जो है ना वो चेंज किस तरह से हो रही है, जो मुझे लगता है, देखें अनफॉर्चुनेटली अगर आपने एक्शन पैक्ड कुछ चीज देखनी है ना कि धमाके हो रहे हैं और कुछ हो रहा है, वो तो हमारे जो 2-3 जंगें लगी हुई उन्होंने कवर किया हुआ उस कंटेंट को, अल्लाह माफ करे, अल्लाह करे ऐसे खत्म हो ये चीज, हम उसके ऊपर बात नहीं कर रहे। जो न्यू फॉर्म ऑफ एक्शन है ना वो है ही है। इस फिल्म में एक गोली चलती है जो उसको लगती भी है, एक गोली एक चली, उस एक गोली लगने का इम्पैक्ट कितना बड़ा था। अब आपको ना वो मैट्रिक्स टॉप गन वाली चीजें करके लुत्फ देना जो है ना ऑडियंस को, वो जरूरी शायद नहीं है। अब आप एक गोली से भी एक्शन की फील भी दे सकते हैं, आप कॉम्प्लेक्सिटी भी ला सकते हैं, और इवेंचुअली जब उसको आपने रिजॉल्व करना है, मतलब सर इस फिल्म में मेरा तो और कोई मसला नहीं था, मेरा था कि यार कोई ना कोई तो इन दोनों भाइयों में से एक तो जाएगा, वो जाता चले कोई भी नहीं एंड में, लेकिन वो इतने करीब आते हैं मौत के, एक गोली से एक मॉब लिंचिंग से।
तो लेकिन वो एंड तक आपको ना बिल्कुल लास्ट तक डायरेक्टर जो जिसने भी जो राइटर उसने रखा हुआ आपको कि यार नहीं मैं दोनों को नहीं मरने दूंगा, दोनों ही ठीक है, लेकिन उनकी जिंदगी इसके बाद सेम नहीं रहेगी, हिल गए हैं वो दोनों। और सर आप उसमें वो देखिए ना कि वो थ्रिल वाला या सस्पेंस वाला जो एलिमेंट कि जिस वक्त वो भाई को ढूंढ रहा है और खबर आती है कि एक लाश मिली है, आप उधर तबाह हो जाते हो। और उसको खुद भी वो शौक में है अपनी कुटुम कुटाई के बाद के, और उधर वो बैठ के रोता है और वो आपको ना एक बीच में सांस आता है जब वो कहते हैं कि लाश को ना कुल्हाड़ी बजी है, तो आप कहते हैं अच्छा कुल्हाड़ी वाला हाँ। अच्छा दूसरा सर इसके अंदर जो अगेन वो वाली चीज देखिए दुनिया के अंदर, क्योंकि हमने दुनिया के अंदर क्या हमारे मुल्क में भी चीजें हो चुकी हैं, हम इनकी भरपूर मजब्बत करते हैं, मॉब मेंटालिटी और मेंटालिटी जो कि लिंचिंग की तरफ चली जाए, वो उसका जो फियर है ना वो इस फिल्म के अंदर और किसी से में डर नहीं लग रहा था। वो जब वो जाते भी हैं उस जगह में जहां वो गिर जाता है फिर मर जाते हैं वो बंदा, वो अगेन बड़ी डार्क सी उन्होंने चीज दिखाई। वो दिन दिहाड़े एक गांव के अंदर जब मॉब आ गया ना आपके पीछे, उससे जितना आपको डर लगता है क्योंकि इट इज वेरी क्लोज टू रियलिटी। ये खूबसूरती इस फिल्म की यही थी कि उन्होंने, और जाहिर ब्रिलियंट एक्टिंग ब्रिलियंट राइटिंग, उन्होंने उस फियर को एक्सप्रेस ही कर दिया, आपकी फाड़ फोड़ दी। सर वो जब आया ना शुरू में सीन जिसमें ये उस हवेली में गए हैं, हॉन्टेड हवेली में, तो मुझे सारों ने राइट लेफ्ट ने देखा क्योंकि सबको पता है मैं हॉरर नहीं देखता कि ये क्या लगा लिया तुमने, यार असद ने रेकमेंड की थी हॉरर नहीं हो सकती, मैं भी नहीं देखता। हाँ तो मैं देख, और वाकई उस सीन में तो कोई डेड और ही नहीं लगा, लेकिन बाद में जो कह रहा हूँ कि स्ट्रेस से मेरी बस हो गई, वो तो ताई मॉब वाला पार्ट। और वो आपकी बात इतनी ज्यादा सही है कि वो जो है ना कि हमने बड़े पर्दे की फिल्म एक्शन थ्रिलर उसके लिए मिशन इम्पॉसिबल, और यार अगर आपकी हार्ट बीट जो है वो ये 200 पे ले जाती है विद मिशन इम्पॉसिबल का 1/200 बजट, तो क्या जरूरत है। और एंड में आपने देखे ना मैसेजिंग भी हुई इसके अंदर, धंधे देखिए। अच्छा वो उसके अंदर जो मुझे एंड में जाके बात समझ आती है कि होते इसके ट्विन्स हैं, जिसमें से एक वो फैमिली ले जाती है। अगेन सरगसी इंडिया के अंदर इज अ वेरी बिग इशू, इफ यू गो थ्रू अ बैक चैनल तो वो इलीगल चीज है, वो हर जगह इलीगल है, आप नहीं कर सकते, देयर प्रॉपर प्रोटोकॉल्स। वो प्रोटोकॉल वायलेटेड था इसमें, किसी अमीर खानदान ने एक रख लिया और दूसरा तो इसी का था। कंप्लेंट ही ये थी कि ये इसने किडनैप किया हुआ है, ये तो इसका है ही नहीं, वो था उसकी बच्ची थी। और वो अस्पताल वाला स्टाफ जो था वो एंड में जाके रिजॉल्व होती है कि जी अस्पताल वाले डॉक्टर भी मिले हुए थे बीच में, जाली बर्थ सर्टिफिकेट रिपोर्ट बनाते हैं और उस बच्चे को किसी फैमिली को बेच देते हैं। तो ये भी होता है, हमें पता है ये सारी चीजें, मतलब इसमें कोई फिक्शन नहीं चल रही थी, ये असल चीजों की बेसिस पे इसको जोड़ा है सीएस को। हाँ क्यों, और वो शुरू में लिखा भी आता है इंस्पायर्ड बाय रियल इवेंट्स। बिल्कुल वो बहुत ही सर शानदार फिल्म थी। और अगेन मैसेजिंग को तो छोड़ ही दें, बात तो ये है कि किसी मौके पे आप फिल्म छोड़ सकते हो, नहीं छोड़ सकते। दूसरा ये है कि जब वो फिल्म खत्म होती है तो आपको एहसास होता है कि मजा आया है। और तीसरी चीज, क्या वो फिल्म आपके साथ खत्म होने के बाद भी 1-2 दिन रहती है सर, तो मेरे हिसाब से तो जो जितने चेक बॉक्सेस है ना वो टिक हो गए। क्योंकि सर आपको याद होगा जब मैंने ये देख ली, और मैंने नहीं प्लान नहीं देखी, ये तो तब बोर हो रहे हैं और हम बैठे हुए थे, तो कहा ये यार ट्राई तो करें। वो शुरू आई और उसने चुपेड़ मारी है मुंह पे, फिल्म ने कहा बैठे रहो जहां पे आराम से देखा। अच्छा और रन टाइम जो है ना वो क्यों छोटा है, इसके अंदर कहीं भी टाइम नहीं जाया हुआ, इसमें मुझे एक भी एक्स्ट्रा फ्रेम नहीं मिला या एक्स्ट्रा बात नहीं लगी। मैं कहूँ यार इसके बगैर ना ये जरा बेहतर रहता। इतनी क्रिस्प फिल्म थी सर, एडिटर को सलूट है सर, ये एडिटर को सलूट है ये। बल्कि अच्छा इस तरह की फिल्मों के ना बीटीएस जरूर आने चाहिए। हालांकि अक्षय कुमार साहब जो है ना वो बड़े खिलाफ हैं बीटीएस के। वो कहते हैं कि जो फिल्म का जो मैजिक था ना वो आपने खत्म कर दिया है। लोग समझते थे कि हीरो छलांग मारते हैं हेलीकॉप्टर से, आपने दिखा दिया कि डोरी पे लटका आ रहा है तो ग्रीन स्क्रीन पे। लेकिन इस तरह का पता है क्यों बीटीएस जरूरी है? मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये इतनी ही अच्छी फिल्म, इतनी ही क्रिस्प लिखी हुई थी या एडिटिंग टेबल पे लाके इन्होंने इसको 4 घंटे से 2.25 घंटे किया है? क्या हुआ? क्योंकि देखें जो 2 आवर का जो एक है ना मेंटल ब्लॉक, वो है कि अगर आपने 2 आवर्स देख के एक चीज आगे गए हैं तो यू कंसिडर कि यार एक बड़ी फिल्म है, उसके अंदर आप 2 घंटे पूरे करने के लिए आपको क्या क्या एलिमेंट्स चाहिए। यू नीड म्यूजिक चाहिए उसके अंदर थोड़ा सा, आपको बिग नेम्स भी चाहिए, और उसके साथ साथ आपको एक्टिंग बहुत ज्यादा चाहिए। इसके अंदर उन्होंने टाइट क्यों रखा, जिस वजह से मुझे लगता है 4 घंटे की नहीं होगी फिल्म। रिवॉल्व भी 3-4 लोग 5 लोगों के राउंड फिल्म रिवॉल्व कर रही थी।
अगर 5 लोगों के अराउंड फिल्म रिवॉल्व कर रही है, वो 1.5-2 घंटे से ज्यादा हो नहीं सकती, वरना आपको और लोग डालने पड़ते, वो और लोग डालते केमिस्ट्री खराब होती, वो और लोग बीच में पढ़ते, स्टोरी लाइन वास्ट होती। तो मेरे तो ख्याल में उसको कंसेप्शन टू एंड बनाया ही इस तरह था कि हम इसको छोटी फिल्म रखेंगे। बिल्कुल। और वो देखिए ना कि कितनी खूबसूरत चीज़ है कि बगैर किसी एक कैरेक्टर के फ्लैशबैक में जाए, हाँ, सबकी बैक स्टोरीज पता है रिवील आप। की हैं कि वो औरत जो है वो कहाँ से उठी, कहाँ गई, किसके न- लिए सरोगसी की, भाइयों उसमें क्या का। मसला है, उन भाइयों का आपस का मिजाज के एक जो है वो पैसे खर्चता है और कमाता है और उस तरह से जिंदगी को डील करता है, एक जो कि जज्बाती है, वो जो जज्बाती है उसकी अपनी गर्लफ्रेंड या किसी की मौत हुई थी और इसमें भी मतलब उनका उनकी अम्मी, उनका अपना फैमिली बैकग्राउंड क्या है, उनका फैमिली बैकग्राउंड। रिलेटिवली रिच बट मे बी नॉट दैट रिच, क्योंकि अब वो कमा रहा है तो उसको लग रहा है कि अब कमाई सब कुछ है। उनकी वालदा की शादी अब क्यों हो रही थी, क्या, नोबडी केयर्स, लेकिन बस इतनी बाइट साइज थी, लेकिन पता चल गया वो किस किस्म के लोग हैं। और वो मतलब बगैर फ्लैशबैक में बगैर जाए, flashback। उसी जगह पे वो गाड़ी में हाँ। बैठे बैठे सब कुछ हाँ जिस- सर, वो गाड़ी भी कैरेक्टर है सारी फिल्म के अंदर। वो गाड़ी भी जो है उसकी जो भी, अगेन दिस बॉयज डाउन टू सिनेमेटोग्राफी, कि उन्होंने कैसे उस चीज का, स्पेशली जो बुलेट वाला सीन है वो। और अगेन मैं उसमें ऐड कर दूं एक बात, एक तो होता है बुलेट की भी एक ना एक वेरिएशन होती है कि जी आप चलाने वाले को भी दिखाते हैं और लगने वाले को भी दिखाते हैं। इसमें ना चलाने वाला दिखाया, इसमें ना उसकी किससे हमारी बात, उसमें सिर्फ दिखाया कि एकदम से एक बंदे को गोली लग गई और आप यूं हिल जाते हैं, और वो फिर गोली जो है वो एंड तक वो इशू नहीं रिजॉल्व होता, एंड में जाके आपको पता चलता है कि यार चलो बच गए। और उसमें वो एक शॉट, हालांकि उसमें ये था कि वो लिया ही इसलिए गया था, ये आपको उस वक्त अंदाजा हो जाता है जैसे ही कैमरा मतलब गाड़ी के अंदर बाहर हो रहा है हाँ और एकदम से ना अंदर से गाड़ी की सनरूफ आती है हाँ और उसमें ईंट आके लगी ईंट आके है। तो वो लगी। जैसे ही आती है ना मुझे पता लग गया था कि सनरूफ टूटने लगी है, लेकिन लुत्फ फिर भी आया उस शॉट का। इसको बिल्कुल सर। तो सर सॉलिड 4.5 आउट ऑफ 5 मैं तो दूंगा। वो देखें 0.5 तो कुछ भी नहीं होता, वो 0.5 हम काट रहे हैं अपनी लालच की वजह से कि हम 5 वाली फील पता नहीं कब आएगी हमें किसी चीज के ऊपर, लेकिन ये राइट अप देयर है सर। जितने भी हमने रिव्यूज किए हैं, मूवी बहुत अच्छी है। बिल्कुल सर, मैं भी मतलब मैं आपको होता है कि जरा कंजूस हूँ इस मामले में, लेकिन 4.2 से कम तो मेरे से भी नहीं हो रहा, हो ही नहीं रहा। तो ये सबको रेकमेंडेड है, देखें। और बड़ी जिंदगी में अगर आप एक स्ट्रेस से गुजर रहे हैं और बड़ा डिफिकल्ट डे गया, ये वीकेंड फिल्म है, ये आपका वीकडे फिल्म नहीं है, क्योंकि आप जो है ना उसके बाद आपसे आपको तकलीफें होंगी। तो इसको वीकेंड पे आराम से बिल्कुल, जो आप ठंडे और आपका दिल कर रहा हो किसी किस्म की जिंदगी में टेंशन पैदा हो, तो फिर ये फिल्म लगा दें, बट ऑल इन द फॉर द राइट रीजंस, गुड इन अ गुड वे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। सर, अगले एपिसोड में मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।